तो एपिसोड स्टार्ट होता है एक न्यूज कमेंट्री के साथ कि एलियंस हमारे बीच आ चुके हैं। कौन है ये जीव जो इतने पावरफुल है? ये कोई फिल्म नहीं, ये असली है। देख के चौंक गए ना, पर इससे भी चौंकाने वाली चीज तो ये है कि ये सभी एक ही इंसान के हैं जो है बेन 10। और इस कमेंट्री से हमें ये पता लगता है कि बेन की रियलिटी सबको पता लग गई है और इस न्यूज चैनल के साथ साथ बाकी न्यूज चैनल्स में भी बेन की बुराइयां ही देखने को मिलती है। और फिर जब बेन न्यूज को देखकर बाहर जाने के लिए दूर खोलता है तब वो देखता है कि उसके घर के बाहर मीडिया की भीड़ लगी है और उनको भगाने के लिए बेन ह्यूमंगासोर बनता है और सारी मीडिया को वहां से भगा देता है। और फिर केविन उसे राय देता है कि कुछ टाइम के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ या जूली के घर भी जा सकते हो। और फिर बेन हमें जूली के घर में दिखता है और बातों बातों में जब उसने उधर भी टेलीविजन ऑन किया तो उस टाइम भी उसकी बुराइयां ही आ रही होती है। फिर जूली बेन को मूड ठीक करने के लिए ड्राइव पे जाने का आइडिया देती है। और फिर जब जूली और बेन कार में होते हैं तब उन्हें केविन और ग्वेन दिखते हैं और वहां केविन उन्हें बताता है कि उसे उस इंसान का एड्रेस पता लग गया है जिसने बेन की सारी डिटेल्स वायरल कर दी। और फिर बेन गुस्से से कहता है कि चलो उसके पास चले जिसने ये सब किया है। पर जब वो सब वहां पहुंचते हैं तब उन्हें ये पता लगता है कि जिसने ये सब किया है वो एक छोटा से बच्चा है जो कि बेन का फैन है और उसने ये सब इसलिए किया ताकि सबको बेन की इच्छाओं का पता लग सके। पर रियलिटी में सब उल्टा ही हो गया। और जब वो उसे पूछ रहे होते हैं कि उसे बेन की सच्चाई के बारे में कैसे पता लगा तब बातों बातों में उन्हें एक टॉप सीक्रेट वीडियो मिलती है जिसमें एक एलियन क्रिएचर की वीडियो होती है। उन्हें उस टाइम उस वीडियो के बारे में पता तो नहीं चलता, पर बस इतना पता चलता है कि यह वीडियो ओरलैंडो नाम की जगह की है। और फिर बेन और उसकी टीम केविन के प्लेन में ओरलैंडो के लिए निकल जाते हैं और प्लेन के अंदर ही उन्हें पता चलता है कि यह वीडियो ओरलैंडो के किसी लैब की है जहां पर एक स्टारशिप बन रही है। और उड़ते उड़ते वो ऐसे जोन पे पहुंच जाते हैं जहां प्राइवेट प्लेन नहीं उड़ सकते हैं और इस वजह से कुछ फाइटर जेट्स उन पे अटैक कर देते हैं। और फिर बेन जेटरे बन के उन फाइटर जेट्स को संभालता है, पर उस दौरान एक पायलट के पैराशूट में आग लग जाती है और वो जमीन की तरफ गिरने लगता है। पर एन मौके पर बेन उसे बचा लेता है। और फिर जब बेन पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि उसे बहुत से आर्मी ऑफिसर्स ने घेर लिया है और वो बेन को जेल में बंद कर देते हैं। पर तभी वहां पर ग्वेन और केविन उन ऑफिसर्स के हेड के साथ वहां पर आ जाते हैं और बेन को जेल से बाहर निकाल देते हैं। और फिर वो हेड उनको बताता है कि वो और उनकी टीम 50 सालों से यहाँ पर स्टारशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर जब अब उनका काम पूरा होने ही वाला है तो बहुत सी चोरियां हो रही है। और यह चोरियां और कोई नहीं बल्कि वही एलियन कर रहा है जिसकी वीडियो बेन के फैन ने हमें दिखाई थी। और इसलिए उनका हेड बेन और उसकी टीम से हेल्प मांगता है कि वो तीनों उस एलियन को रोके और उन्हें उनका प्रोजेक्ट पूरा करने में हेल्प करे। फिर वो सब उन्हें हेल्प करने के लिए हाँ बोल देते हैं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है मतलब आपको यह वीडियो पसंद आ रही है, तो अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर ले। तो एपिसोड को आगे कंटिन्यू करते हैं और हम देखते हैं कि वो एलियन फिर से आता है, पर इस बार उससे लड़ने के लिए बेन और उसकी टीम रेडी होती है। पर वो एलियन इस बार भी जैसे तैसे करके चोरी करके ले ही जाता है और हमें पता चलता है कि इस बार वो एक न्यूक्लियर बॉम्ब चोरी करके ले गया होता है। फिर इस बात का पता चलते ही तीनों एलियन के बेस पर चले जाते हैं जो कि पानी के नीचे होता है और वहां पहुंच के तीनों उसको प्यार से समझाते हैं कि वो यहाँ पर शिप ना लॉन्च करे क्योंकि उस वजह से पूरा शहर ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि शिप को लॉन्च करने के लिए एक न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट करना पड़ेगा। पर वो एलियन उनकी एक नहीं मानता और उन पे हमला कर देता है। फिर बेन अल्टीमेट स्पाइडर मंकी बनके उसे हराता है, पर जो स्पेसशिप को उड़ाने वाला बॉम्ब होता है वो फटने वाला होता है। पर केविन टाइम रहते उसे डिफ्यूज कर देता है और फिर हमें उस एलियन की बैक स्टोरी सुनने को मिलती है कि वो एलियन धरती पर फंस चुका है और वो बस अपने घर पर वापस जाने के लिए शिप बना रहा है, इसलिए वह नासा वालों के पास चोरी कर रहा था। और उस एलियन के साथ साथ 4 और एलियन भी है जो कि एग्रीगोर नाम के ऑस्मोजियन की कैद से फरार हुए हैं, जिसने इन 5 को इनके ग्रह से अगवा कर लिया था। पर कुछ ना कुछ करके ये 5 एग्रीगोर की कैद से तो फरार हो गए पर धरती पर फंस गए और अलग अलग हो गए। और फिर इसकी स्टोरी सुनते ही वो तीनों उसे वादा करते हैं कि प्लमर्स उसे उसके ग्रह वापस छोड़ आएंगे, बस वो उनका यहाँ पर ही वेट करे। और फिर हमें बेन के स्कूल के बाहर का सीन दिखाई देता है कि बेन स्कूल के अंदर जाने से डरता है कि उसकी आइडेंटिटी रिवील होने के बाद बाकी स्टूडेंट्स उसके बारे में क्या सोचेंगे। पर जूली उसे हौसला देती है, पर जब वो अंदर जाता है तब बिल्कुल उल्टा होता है। सभी उसे एज अ सुपर हीरो देखते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं। और फिर हमें सीन दिखता है उसी एलियन का कि वो प्लमर्स का वेट कर रहा होता है, पर प्लमर्स से पहले वहां पर एग्रीगोर आ जाता है और फिर से उसे अपने साथ ले जाता है। तो इसके साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो तुम्हें और कौन कौन से कार्टून या एनिमे की सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए कमेंट्स में बताओ और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।